सबूत वोट कास्ट करने के लिए अपने घर पर आप पहुंचे हैं। किस तरह का माहौल जो है अभी आप कठुआ में देख रहे हैं और बसोली विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? मेरी बसोली विधानसभा तो मैंने जीत ली है सर, सिंपल सी बात। और आपको रिजल्ट भी निकल जाएगा और सरकार भी बनेगी। सरकार एनसी और कांग्रेस की बनेगी, वेरी क्लियर। और किसी के सरकार बनने की सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। इन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए, कश्मीर में दाएं बाएं, जम्मू में जो इनकी हालत है, कई जगहों पे क्या हालत है। सीट तो वही बनाएगा तो सरकार वही जिसकी 40 से 50 से ऊपर होगी, है किसकी? इनके पास कहाँ से इतनी सीट पे इलेक्शन ही लड़ रहे। 50+ का दावा जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब फजूल में इनका तो 400 का था मेंबर पार्लियामेंट बनाने का, 242 पे कैसे पहुंच गए? 400 पे बात कर रहे थे तो पहुंच गए 242 पे। दावे लगाना, झूठ बोलना इनकी आदत है, इनकी फितरत है। इन्होंने आज तक पूरे देश के साथ झूठ बोला है। किसी को नौकरियों का झांसा 2 करोड़ का, किसी को 15 लाख का, किसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मकसद। क्या काम नहीं इन्होंने किए जो ऑन ग्राउंड आप कहोगे जमीन पे कुछ भी नहीं। आप तो रोज भोगते हो। हमारी अपने लोगों की क्या हालत है जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जम्मू के लोगों की क्या हालत है, कठुआ वालों की क्या हालत है, इसको देखिए आप। तो लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय बेरोजगारी की, जवान बच्चों को, और रोजगार उनके पल्ले किसी के पास है नहीं। और नशा इतना बढ़ चुका है, चाहे वो शराब का हो। इन्होंने शराब के स्वाद दिए कुछ नहीं, ठेके इतने खोल दिए। और चिट्टा का भी लोगों ने सुना ही नहीं था, वो यहाँ पहुँच गया। मुद्दे इतने हैं कि बिजली लोग अपना बिल नहीं दे पा रहे। और ये स्मार्ट मीटर, स्मार्ट प्लेटें, स्मार्ट फ्रांट, तो भाई आपको पता स्मार्ट का मतलब क्या होता है। और 100 रुपए की बिजली 520 में शुरू हो रही है एक गरीब आदमी को। और जो राशन है वो 1 किलो चावल और 4 किलो गंदम दी जा रही है, अंगूठा लगा के। हमारे पहले राशन भी आया था 35 किलो था, खंड थी, मिट्टी का तेल था, और वो केवल और राशन कार्ड पे मिलता था, अंगूठे से नहीं मिलता। हद है, क्या कर पाएंगे। जो सब बदनौता हुआ उसके बाद दन्नू परोल में आतंकवादियों का वहाँ एनकाउंटर होता है, किस तरह से देखते हैं लगातार इस क्षेत्र में जो एक आतंकवाद फ्री हमारा क्षेत्र था, फिर से आतंकवाद यहाँ पर पनप रहा है? ये बुनियादी तौर पे इनके पास बातों के सिवा, झूठ के सिवा तो कुछ है नहीं। और सिक्योरिटी फोर्सेज इन्होंने, आपको पता है, पूरे मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में BSF जहाँ लगा दी थी। इस पर कम है ना, है लेकिन कम है। क्यों? क्योंकि पिछली समझ आ गई कि हमने BSF ही उठा दी वहां से, बॉर्डर से। तो ये प्लान कौन सा हुआ? जितनी स्ट्रेंथ चाहिए वहां, आपने जो सिक्योरिटी फोर्स भर्ती की है किसी भी लेवल की, तो उसकी किसी मतलब के रखी हुई। BSF का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आपने किस लिए रखी? तो बॉर्डर से उठा के शहरों में, इलेक्शनों में घुमाओगे तो बॉर्डर पे कौन घूमेगा? जो पहले ताक में है दुश्मन, वो देखता है।
और इसी तरीके से कठुआ जो शांत था, पीसफुल में था, किसी तकलीफ में नहीं था, और इतने फौजियों को शहीद किया, कर दिया, एक लड़के की गर्दन काट दी, और इन लोगों ने एक इल्ज़ाम लगा दिया था किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर कि ये लोग हमारे वो माफिया हैं, फलाने हैं, रास्ते में मिल गया, फलाना हो गया, और बाद में क्लियर हुआ कि मिलिटर ने मारा उसको। हद हो गई। क्या लैब्स देखते हैं सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लैब्स नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। हम सॉरी, ये बहुत बड़ी खराबी है, बेचैनी है लोगों के अंदर, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो सर, जिस इलाके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बसोली का क्षेत्र रफाटनाग एरिया, और उसके साथ लगता इलाका बिलावर का है, तो इस तरह से बिलावर में एनकाउंटर चलना, उन लोगों को में कहीं ना कहीं डर जो है माहौल बना हुआ होगा। एक बात आपको सुनाऊं, मैं घमंड नहीं करता, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक जब से मैं एमएलए हूँ 96 से लेके जब तक रहा हूँ, आज तक बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हादसा नहीं हुआ। माता रानी की मेहरबानी से, बाग का माली की वजह से हमने लोगों को मिला के रखा है, और इतने हादसे इन्होंने करवाए। ऐसे कैसे सिक्योरिटी हटा दी आपने सिक्योरिटी क्यों हटाई? उधर बाहर के एरिया से, आपने लोहाई मीनार से, डूडू बसंतगढ़ से, आपने जो हमारे इंटीरियर एरिया थे, दूर दराज एरिया थे, वहाँ से सिक्योरिटी लगी थी, सीआरपीएफ लगी थी, आर्मी लगी थी, आपने हटाई, और हटाई उसका आप देखिए खमियाजा भुगती है। और इधर आपने लगा दी बीएसएफ इधर, और जो ही इलेक्शन खत्म हुआ, अभी मंडे हुआ था, इलेक्शन खत्म हुआ तो सेकंड डे वहाँ आपको खनेड़ के इलाके में, आपके डूडू बसंतगढ़ के इलाके में एक हादसा हो गया, जहाँ मैंने जलसा किया हुआ है, उससे पहले हादसा हो गया। तो हादसा अभी तक कोई मिलिटेंसी पकड़ा नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ ये क्या बात है, रोज कोई ना कहीं कुछ इनकाउंटर्स होते हो, ये पकड़े क्यों नहीं? कहाँ हैं ये लोग? अफसोस की बात है। हम कहते हैं हमसे कोई मदद चाहिए। आपने जम्मू के डोगरों को ना पुलिस में आपने बीडीजी बना रहे हो, सफाई नहीं लगाना। वॉलंटरी डिफेंस गार्ड, मतलब फौज में जाएगा अग्निवीर, तो पुलिस में जाएगा वॉलंटरी डिफेंस गार्ड। बच्चे बीएससी, मेरे यंग जब बच्चे थे, मैं देख रहा था, उन्होंने बंदूकें रखी हुई थी, ऐसे थाने से ऐसे बांटी जा रही थी जैसे कोई मिठाई बांटी जा रही है, ऐसे बंदूकें दी जा रही। क्यों भाई? और किस इलाके में चाहिए, क्यों चाहिए? अगर आपको लगता है इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, अगर इतना काम खराब हो चुका है, तो आपको अनट्रेन बंदा मरवाने के लिए बच्चों को मरवाओगे क्या? हैं? आगे आपने नशे में मरवा रहे हो, चिट्टे में मरवा रहे हो, बेरोजगारी में मरवा रहे हो, अब बच्चे खोजे बच्चों को आप इसमें मरवाओगे क्या? आई एम सॉरी फॉर दैट। कि हम चाहते हैं कि डायरेक्टली पुलिस में भर्ती हो, पुलिस के सिपाही लगें और पेपर लीक वाला ना काम ना हो, जो इनकी आम आदत है। पैसे बच्चों से ले लिए, इंटरव्यू हो गए, अब उसके बाद लीक हो गए पेपर, बच्चा खजल हो गया। तो सर, कठुआ की 6 विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं? उसके एक सीट जो है आप अलायंस में लड़ रहे हैं, और 5 सीट पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अलायंस पे लड़ रहे हैं, और हमने अलायंस को ही वोट दिया, वेरी क्लियर। देखिए, हमारा सिस्टम है चौधरी लाल सिंह का, किसी से समझौता है तो समझौता है, धोखा नहीं। अगर ये तय है कि अलायंस के साथ सरकार बनानी है और अलायंस के साथ हमें एक दूसरे की मदद करनी है, तो हमें स्पेशल अभी टाइम था, मैं एक घंटा आपका छोड़ के आया हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, 1 घंटा छोड़ के आया हूँ। इस समय छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ के आया हूँ। क्यों? अलायंस पार्टनर ये ना सोचे, उमर साहब, फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, कि चौधरी लाल सिंह अपने घर में जाके हमें वोट करने नहीं आए। हम गए, आए, डाला वोट, वेरी क्लियर। 6 सीटों में किस तरह से देखते हैं, कितनी मजबूत है अलायंस? अलायंस तो मजबूत है, ठीक मजबूत है, कोई शक नहीं। और काफ़ी पिछली सीट से काफ़ी फर्क पड़ेगा। पिछली सीट इन्होंने
बीजेपी ने निकाली थी वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिल पाएगी। तो सर डोगरा स्वाभिमान संगठन के काफ़ी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनका ये भी कहना है कि हमने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का मर्जर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कर दिया। वो है कौन है वो, कौन लोग? प्रेसिडेंट मैडम, मैं चेयरमैन, मेरी सारी जितने लोग वो, हम चले गए तो कहाँ रहा कुछ, हमने वो डिसॉल्व हो चुके हैं। इट्स वेरी, अब कोई भी आदमी अपने आप को कुछ कहेगा, कोई भी, हमें उस चीज़ से कोई लेना। अगर हमारा नाम लेके कोई पार्टी कोई किसी को इज्जत दे सकती है तो अगर कुछ मिल सकता है ले लें हमसे, ठीक है ना। तो क्या देखते हैं पार्टी का नाम जो है उसका प्रयोग करके ये कहा जा रहा है कि मर्जर कर दिया? कोई है नहीं। जब पार्टी मैं थी, मैं था, मैं हूँ, मेरे साथ जो साथी हैं वो सारे मेरे साथ कैंपेन में हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये कोई फिजूल की बात है, इसका कोई लेना देना। ठीक है सर, थैंक यू सर।